हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि निफ्टी में कल मैंने कहा था कि फर्स्ट हाफ में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और 12 बजे के बाद बॉटम बन जाएगा और मे भी हमें रिवर्सल देखने को मिले। तो वैसे ही हुआ सेम। आप देख सकते हो कि 12 बजे तो रिवर्सल नहीं आया, बट करीबन 1:30-2 बजे तक हमारा आज का बॉटम बना और वहाँ से एक शार्प ग्रीन कैंडल क्रिएट हुआ जो कि 22,800 से करीबन 160-70 पॉइंट तक का वो मूवमेंट देकर गया, वो जो कैंडल था। देन फिर क्या हुआ कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फर्दर और अप मूव देखने को मिलेगा। क्लोजिंग तक मार्केट शायद फ्लैट होता, बट लास्ट हाफ एन आवर में फिर से सेलिंग प्रेशर आया। दो 30 मिनट्स के दो कैंडल, रेड कैंडल बने और निफ्टी जो था वो करीबन 22,900 के पे क्लोजिंग दिया। कल कल तो छुट्टी है। अब सीधा मंडे मार्केट खुलेगा। तो अगर मंडे की बात करें तो चार्ट ये बोलता है कि हमें मंडे करीबन फर्स्ट हाफ में जो भी लेवल पर मार्केट खुले, बीट गैप डाउन या फिर फ्लैट, लेकिन फर्स्ट हाफ में अगर मार्केट में स्ट्रेंथ रहा तो हमें शार्प अप मूव देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं रहा तो फर्स्ट हाफ में एटलीस्ट मार्केट में कोई मेजर करेक्शन नहीं आएगा। फर्स्ट हाफ में मार्केट फ्लैट रहेगा अगर वीक रहा तो, और फर्दर सेकेंड हाफ तक अगर मैं बात करें टाइमिंग की तो करीबन 1:30-2 बजे हमें मार्केट जो है मार्केट टॉप बनता दिखेगा। करीबन 1:30-2 बजे करीबन मार्केट में टॉप बनेगा और फिर वहाँ से हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। वो मंडे को भी सेलिंग आ सकता है या फिर वो जो टॉप है जो हम लोग 2 बजे तक बनने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं मंडे को, अगर मंडे को नहीं बनता है तो ट्यूसडे को तो पक्का फर्स्ट हाफ में फिर क्रैश करेगा मार्केट। सो वही प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर बात करें तो आइदर मंडे के मार्केट के क्लोजिंग से 1 घंटे पहले तक टॉप बन सकता है या फिर ट्यूसडे को सुबह तो बन ही जाएगा। तो उस हिसाब से अगर सुबह आप लोग ट्रेड लेना चाहो तो कॉल्स वगैरह बाई कर सकते हो अगर आपको पॉजिटिव मार्केट दिखा तो, क्योंकि वो पॉजिटिविटी जो है वो करीबन 3-4 घंटे तो कंटिन्यू रहेगा। और अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आता है आज रात यूएस मार्केट से रिलेटेड, या फिर अगर यूएस मार्केट मान लीजिए अगर आज रात टैंक कर गया, तब तो फिर कुछ कह नहीं सकते। हम लोग भी गैप डाउन देखेंगे मंडे को और सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन अगर न्यूज़ नहीं आया तो जैसा मैंने आपको कहा मार्केट वैसा वर्क करेगा एज पर चार्ट। क्योंकि जब भी न्यूज़ आती है ना, जब भी कोई न्यूज़ आती है तो उस वक्त चार्ट काम नहीं करता। मार्केट जो होता है फुल्ली वो न्यूज़ के बेसिस पे रिएक्ट करता है। बट जब मार्केट में कोई न्यूज़ ना हो ना, तब वो चार्ट के हिसाब से मूव करता है। जैसे कि लास्ट 2 डेज से आप देख रहे हो, लास्ट 2 डेज से कोई मेजर कोई न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिला मार्केट में। तो चार्ट के हिसाब से मार्केट को हम लोग प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि कब टॉप बन रहा है, कब बॉटम बन रहा है, कब ऊपर से नीचे गिरेगा, कब नीचे से ऊपर भागेगा। ठीक है गाइस, तो फिर अब स्टॉक्स की अगर बात करें तो स्टॉक्स की काफ़ी पिटाई हुई है। आप देख सकते हो जितने भी लगभग स्मॉल कैप मिड कैप के शेयर्स थे जो मैंने स्क्रीन पे खोल रखा है, वो सारे लगभग डाउन थे, आध एक को छोड़ के, क्योंकि एक्सेप्शंस तो हर जगह रहता है। तो करीबन 100 शेयर में 2-3 शेयर अगर प्लस में भी बंद हुआ तो फिर उससे पॉजिटिविटी हम नहीं पता कर सकते ना। एक्सेप्शन हर जगह रहता है। मिड कैप भी लगभग 1500 पॉइंट डाउन था आज। स्मॉल कैप भी डाउन था करीबन। एग्जैक्ट वैल्यू तो मैंने नहीं देखा स्मॉल कैप का, बट शेयर्स को देख के आप समझ ही जा रहे हो कि 5%-7% अगर शेयर टूटा है सब स्मॉल कैप का, तो फिर स्मॉल कैप इंडेक्स भी वैसे ही टूटा होगा। पोर्टफोलियो की बात करें तो आज पोर्टफोलियो मेरा 56,000 डाउन चला गया, जो कि मेरे करंट मार्केट वैल्यू के 2.5% है। टोटल अभी 28% के लॉस में खड़ा हूँ मैं।
ऑप्शंस की अगर बात करें तो ऑप्शंस में अभी तक जो मेरा लॉस दिखा रहा है, नेट जो मैंने लॉस बुक नहीं किया है वो करीबन 2,41,000 का है। और अगर बुक्ड प्रॉफिट देखूं मैं ऑप्शंस का फरवरी के 1 तारीख से लेके 13 तारीख तक, तो वो हो रहा है, बताता हूँ एक सेकेंड। आज वाईफाई से कनेक्ट किया, वाईफाई भी स्लो है, क्या बोलूँ। 1 फरवरी से 13 फरवरी तक अगर देखूँ तो मैंने 2,08,760 के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक किया है। और अनबुक्ड प्रॉफिट जो है मेरा वो 2,41,000 का है फिलहाल। तो नेट अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो करीबन मेरा कितना हो रहा है, 41 माइनस आपका इधर 8,000 था ना, 8,000, तो करीबन 33,000 मैं अभी ऑप्शंस में लॉस में कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट डे की, लास्ट 3 डेज से मैं करीबन 8,500-9,000 के रेंज में अटका हुआ था लॉस में। लेकिन बोला था कि फर्दर अगर मार्केट में सेलिंग आता है, मार्केट अगर फर्दर डिप करता है तो मेरा जो लॉस है वो और बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि करीबन 9,000 10,000 के रेंज से बढ़ के लॉस मेरा 33,000 हो गया, क्योंकि आज मार्केट 100 पॉइंट डाउन गिरा। ऑप्शंस में तो हालांकि मैं प्रॉफिट बुक कर रहा था, आज भी मैंने ऑप्शंस में 17,000 प्रॉफिट बुक किया, बट वो तो हेजिंग के हिसाब से है, क्योंकि अगर मैं ओपन पोजीशन बनाया होता तो अगर आज 4 लॉट में होल्ड करके रखा हूँ निफ्टी की, तो 4 लॉट कितना हुआ, 30,000 रुपये हुआ 100 पॉइंट के हिसाब से। तो नेट मेरा आज एक्चुअल 40,000 के आसपास लॉस होता, जो कि हेज करने की वजह से 7,000 कम है, 33 पे मैं अटका हुआ हूँ। तो आज काफ़ी ख़राब रहा मार्केट, इधर पोर्टफोलियो मेरा 56,000 नीचे चला गया। ऑप्शंस पे मैं फर्दर आपका 33,000 टोटल अभी लॉस है, तो उसमें और मैं अगर 11,000 माइनस करता हूँ तो 22,000 मैं ऑप्शन में आज लॉस में हूँ। 22,000 ऑप्शन में मैं लॉस में हूँ। और इधर पोर्टफोलियो जो है 56,000 डाउन गया, दैट मीन्स 78,000 मेरा आज पोर्टफोलियो लॉस में चला गया, अगर मैं अपना कैश एंड ऑप्शन दोनों को कंबाइन करके बोलता हूँ तो। अब आते हैं आज का ब्रोकिंग डिवीज़न का क्या हाल है। ब्रोकिंग डिवीज़न में कितना टर्नओवर हुआ, ब्रोकिंग डिवीज़न में भी आज काफ़ी काम हुआ, क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल था। आपका निफ्टी जो था 22,800 के भी नीचे आज चला गया था, और फिर वहाँ से करीबन 150 पॉइंट 200 पॉइंट का पुल बैक देखने को मिला। तो काफ़ी मार्केट में आज वॉलेटिलिटी थी, जिसकी वजह से काफ़ी ऑर्डर पंच हुए हैं। 166 करोड़ के आसपास का टर्नओवर है। लेकिन अगेन मैं यही बोलूँगा कि अपने को टर्नओवर से क्या, अपने को तो ऑर्डर काउंट्स में ही कमीशन मिलता है। तो 516 ऑर्डर प्लेस हुआ है, तो 10 रुपये के हिसाब से 5,160 रुपये मेरा आज का ब्रोकिंग डिवीज़न का धंधा हुआ। मार्केट तो अभी काफ़ी वीक चल रहा है, कुछ कर नहीं सकते। नेचर ऑफ बिजनेस यही है, जब सेलिंग आता है तो आपको चुपचाप बैठ के अपना पेशेंटली आप चुपचाप देखते रहो, खर्चे वगैरह कम करो, क्योंकि जब क्रैश होता है मार्केट तो आपको ये मौका देता है कि आप फर्दर एक इन्वेस्टमेंट करो, ताकि नेक्स्ट बुल रैली जब आएगा तो अच्छा खासा आपका मल्टीप्लाई कर देगा कैपिटल को।
तो बियर रन में हम लोग वही माथा नीचे करके रहते हैं और चुपचाप यही सोचते हैं कि जल्द ये समय कट जाए। 5वां महीना तो चल रहा है, 26 फरवरी को 5 मंथ कंप्लीट हो जाएगा ये मंदी का। और मंदी लगभग अगर पास्ट हिस्ट्री की बात करें तो मुश्किल से 10 या 11 महीना मंदी रहता है, 9-10 महीना, तब तक बॉटम बन जाता है। तो हम लोग यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट 4-5 मंथ्स भी और रहेगा मंदी, तो 4-5 महीने किसी तरह कटाने हैं। उसके बाद कुछ उम्मीद कर सकता है इंसान कि जितने भी शेयर्स वगैरह है ये फर्दर रिकवर करेगा। बाकी आप लोगों में से आप लोग जितने भी व्यूअर्स हो, अगर आप लोगों ने भी पोर्टफोलियो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है तो मतलब मैं अपने माइंड को ऐसे कन्विंस करता हूँ कि क्रैश हो रहा है तो और हो जाए क्रैश। आज जो ये स्क्रीन पे 300 के शेयर्स, 1000 रुपये के शेयर्स जो दिख रहे हैं, मैं तो इतना तक मनाता हूँ कि ठीक है भाई, मैं पोर्टफोलियो को नहीं देखूंगा और ये जो 300 और 1000 रुपये ये सब का जो स्क्रीन पे शेयर्स दिख रहा है ये और क्रैश होता चला जाए 100 रुपये पे आ जाओ, 50 रुपये पे आ जाओ, जैसे हमने कोविड के टाइम देखा था। कोविड के टाइम हमने पर्सनली, मैं एक शेयर्स होल्ड करके रखा था। नाम तो मैं, ऐसे तो बहुत सारा शेयर्स था बट मैं कोई स्पेसिफिक कंपनी का नाम नहीं लूँगा, बट मेरा एक एक शेयर्स जो था ना 70%, 80% तक टूट गया था स्मॉल कैप का। मतलब चलो मैं नाम ले ही लेता हूँ। एक इंडियन बैंक बोलकर शेयर था, एक्चुअली इलाहाबाद बैंक बोलकर था, तो इलाहाबाद मैंने लिया था उसको 50 रुपये पे। वो क्रैश करते 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 20 रुपये पे आ गया। फिर उसके बाद एक गवर्नमेंट उस वक्त जो था पॉलिसी लेकर आया था कि जितने भी PSUs वगैरह हैं उनको मर्ज कर दो। तो मर्ज करने की वजह से इलाहाबाद बैंक जो था वो इंडियन बैंक के साथ गवर्नमेंट ने मर्ज कर दिया। मर्जर हुआ तो मुझे खुशी थी इस बात की कि चलो यार, अब इंडियन बैंक क्योंकि काफ़ी वोलेटाइल रहता था, रिटर्न अच्छा दे दिया था पास्ट में, मैंने सोचा कि चलो हमें इंडियन बैंक का शेयर्स मिलेगा तो यहाँ मैं रिकवर कर लूँगा अच्छा खासा। लेकिन गवर्नमेंट ने वहाँ भी गेम खेल दिया। गेम ये खेला कि इंडियन बैंक का जो मतलब मैं वैल्यू एज बताता हूँ मैं, क्योंकि मुझे रेशियो एग्जैक्ट मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ अब याद आया, हाँ 10 शायद 10 इंडियन बैंक के शेयर्स, 10 इलाहाबाद बैंक के शेयर्स के बदले मुझे नहीं, जितने भी शेयर होल्डर्स थे आपके इलाहाबाद बैंक के, उन्हें एक शेयर अलॉट हुआ इंडियन बैंक का। और इंडियन बैंक जब अलॉट हो गया तो दोबारा इंडियन बैंक जो है उस वक्त मंदी थी बैंकिंग सेक्टर में, तो क्रैश होकर 40 रुपये हो गया। तो लगभग जो मेरा कैपिटल था ना वो पूरा ख़त्म हो गया था, मतलब 90% में लॉस में था एकदम, आप समझ लो। ठीक है, लेकिन वो 40 रुपये पे जब चला गया इंडियन बैंक तो हिम्मत नहीं हो रहा था। मैं सोचा कि चलो या तो इसी रेंज पे अटका रहेगा, आगे चल के मुझे लॉस बुक करना पड़ेगा, तो मैंने उसको एवरेज नहीं किया। और आप बिलीव नहीं करोगे गाइज, वो 40 रुपये का जो इंडियन बैंक का शेयर्स था, आज आप देख लो, ये मंदी चल रहा है ना अपने यहाँ मार्केट में, अभी भी ये 500 पे ट्रेड कर रहा है। 600 का हाई लगाया था, करेक्शन नहीं दे आया इंडियन बैंक में। तो सोचो अगर जब 40 रुपये पे वो क्रैश होकर आया, उस वक्त ऐसा नहीं था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, पैसे थे। आराम से मैं चाहता तो 5-7 हज़ार उस वक्त भी मैं शेयर्स बाई कर सकता था 40 के लेवल पे। तो अगर मैं वो 40 के लेवल पे 5-7 हज़ार क्वांटिटी शेयर्स में ले लिया होता इंडियन बैंक का, तो सोचो आज मेरा कितना मल्टीप्लाई हो गया रहता वो पैसा। 10 गुना से मतलब 12 गुना मल्टीप्लाई हो गया रहता। 40 रुपये के हिसाब से अगर मैं मान लो, चलो ठीक है 7 हज़ार अगर आपको लग रहा है ज़्यादा है, 5 हज़ार क्वांटिटी भी लेता तो 2 लाख रुपए हुए। तो 2 लाख 12 गुना मल्टीप्लाई होना मतलब समझ रहे हो, 24 लाख तो अकेले मुझे उस एक कंपनी पे मेरा वैल्यू बन गया रहता 2 लाख इन्वेस्ट करके। तो यही यही मतलब खुशी होने का सीक्रेट है गाइस। ये इस तरह से मैं सोचता हूँ कि करेंटली जितना आपका पोर्टफोलियो जो है ना, क्या क्या कितना क्रैश हुआ वो देख के आप अपसेट मत रहो। ये सोचो कि ठीक है भाई, क्रैश हो रहा है और ज़्यादा हो जाए, इतना ज़्यादा हो जाए कि चलो ठीक है,
300 का शेयर भी 30 रुपये 50 रुपये पे मिल जाए, ताकि आप आराम से अगर 1 लाख 1.5 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करोगे तो जहाँ पैसा आपका ऑलरेडी डीमैट में फंसा हुआ है वो तो ऊपर आ ही जाएगा जब नेक्स्ट बुल रन आएगा तो। और आपने जो अभी इंटर किया 1.5-2 लाख रुपए लेके, वो भी आराम से 10-12 गुना हो जाएगा। तो अल्टीमेटली तो आपको मुनाफा दे कर गया ना। और नियर टर्म में आप ये मान के चलो कि ठीक है 1.5 साल 2 साल मैं इस पैसे का को विड्रॉ नहीं करूँगा, मैं सेल आउट नहीं करूँगा। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि शेयर्स में इन्वेस्ट किया, अच्छे समय पे इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ से अगर शेयर्स दुगुना हो गया 3 गुना हो गया तो फिर उनसे रहा नहीं जाता, वो फिर बेच के निकल जाते। आपको एटलीस्ट इतना पेशेंस रखना पड़ेगा कि मार्केट जब तक टॉप बन नहीं जाता ना, जैसे मान लो इस बार जब रैली आएगी तो इस बार ये मत सोचना कि 22,900 पे खड़ा हूँ 23,000 पे खड़ा हूँ तो जब 26,000 का ऑल टाइम हाई था चलो 27,000 मार्केट आ गया, ऑल टाइम हाई से 1,000 ऊपर, चलो अब टॉप बन गया तो निकलते हैं। नहीं, टॉप इतनी जल्दी नहीं बनेगा भाई साहब। शेयर्स का आप वैल्यू देखो, नेक्स्ट जो रैली आएगी ना आराम से आपको 30,000 तक वेट करना है। मे बी 30,000 से भी और ऊपर जाए, लेकिन मिनिमम 30,000 जब तक निफ्टी नहीं चला जाता ना आपको वेट करना है। आपको ये जो 7,000 की जो नेक्स्ट रैली आएगी जब भी आए, चलो 1 साल बाद आए 2 साल बाद आए, ये 7,000 की रैली में ही पैसा बनेगा। ये जितने भी स्मॉल कैप मिड कैप के शेयर्स हैं ये कितना गुना हो जाएंगे ना, तब आप मुझसे बात करना। क्योंकि यही मैं 10 साल से ये तमाशा देखते आ रहा हूँ। फियर एंड डराने का ही खेल है, लोग को डरा डरा के मंदी में पैनिक करवा करवा के सेल आउट किया जाता है। आज आपको अच्छे अच्छे एनालिस्ट भी मिल रहे हैं, मिलेंगे टीवी पे, तो सब ये लोग बोल रहे हैं डायरेक्ट आप इक्विटी में इन्वेस्ट मत करो। क्यों भाई? कोविड के टाइम में आप जाके देखो ना, जिन लोगों ने डायरेक्ट इन्वेस्ट किया कोविड के टाइम, जो जिन लोगों ने डायरेक्ट शेयर्स खरीदे उन लोगों का रिटर्न म्यूचुअल फंड से काफ़ी हाई है, ये सबको पता है। लेकिन फिर भी आप बोल रहे हो म्यूचुअल फंड बाई करो, ये बाई करो, वो बाई करो। पैनिक करने का क्या है भाई साहब? अभी तो अच्छा मौका है इन्वेस्ट करने का, आराम से इन्वेस्ट करो। बाकी ये भी तो इक्विटी के इस का जो शेयर्स है, इक्विटी पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी वैल्यू जो है ना आज इरोड हो गया। मेरा भी इरोड हुआ, इन्वेस्टर्स का भी इरोड हुआ। इस वीक में ही मुझे लगता है करीबन 6-7% मेरा पोर्टफोलियो टूट गया, उससे ज़्यादा ही टूट गया। 20% से भी कम था शायद लॉस, वो घट बढ़ के 28 हो गया। देखते हैं कब तक होल्ड करते हैं। ठीक है गाइस, आज काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। बाकी नेक्स्ट तो 2 दिन अब वीडियो नहीं आएगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। नेक्स्ट अब मार्केट मंडे का है तो मंडे मैं फिर आपसे शेयर करूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।